नमस्कार दोस्तों, सौरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए हिंदी का बेसिक रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी के बाद बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन है? तो ऑप्शन में अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली। तो देखिए भारत में जो है हिंदी के बाद बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन है? तो बांग्ला है। अगर हम विश्व भर में देखें तो पहले स्थान पे जो है अंग्रेजी भाषा बोला जाता है और दूसरे स्थान पे जो है चाइनीज भाषा, जिसे मंदारिन भाषा भी आप कहते हैं। और बिहार में अगर बात की जाए तो बिहार में सर्वाधिक जो है मैथिली भाषा बोला जाता है। और बिहार की दो राजकीय भाषाएं कौन कौन? हिंदी और उर्दू है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 14 सितंबर, 21 फरवरी, 23 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आपको बता दें 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, इसलिए उसी दिन को याद में जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को जो है विश्व अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है या विश्व अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ऑप्शन में पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। तो देखिए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का हुआ। आपको बता दें कि राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में हुआ, मगर राजभाषा आयोग अपना काम करना कब से शुरू किया? तो 1956 से शुरू किया, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन में 22, 5, 18, 100। तो देखिए हिंदी भाषा के जो है बोलियों की मूल संख्या कितनी है? तो 18 है। और हिंदी भाषा के उपबोलियों की संख्या कितनी है? तो 5 है। और संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी देव भाषा है? तो ऑप्शन में हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू। तो देखिए इनमें से कौन सी देव भाषा है? तो आपको बता दें कि संस्कृत जो है देव भाषा है और संस्कृत आपको जो है ऋग्वेद से लिया गया भाषा है। और हिंदी भाषा की जो है जननी भाषा संस्कृत को ही कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो है उर्दू आपको बिहार की दूसरी राजकीय भाषा भी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, अरुंधति राय, निर्मला दत्ता। तो देखिए आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा कहा जाता है। और महादेवी वर्मा की एक पुस्तक याद रखिएगा, यामा, जो कि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आपको बता दें कि हिंदी साहित्य के पहले राष्ट्रकवि जो है मैथिली शरण गुप्त ही हैं। और दूसरे जो है हिंदी साहित्य के राष्ट्रकवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। और हिंदी साहित्य में कवियों का कवि जो है हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? तो ऑप्शन में सरस्वती, सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, साहित्य लहरी। तो देखिए हिंदी के जो है सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो उदंत मार्तंड है। आपको बता दें कि 30 मई 1826 को जो है बंगाल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का शुरुआत हुआ। इनके संपादक कौन थे? तो जुगर किशोर शुक्ल थे। इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसकी रचना है? तो ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, निराला, तुलसीदास, नागार्जुन। तो देखिए तुलसीदास किसकी रचना है? तो निराला जी की रचना है। अब आपको बता दें, इसमें कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे देखिए आंसू हो गया, कमायनी हो गया, यह जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास है। और भारत का आइंस्टीन जो है किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस पुस्तक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है? तो ऑप्शन में प्रेम वाटिका, रामचरितमानस, कुरुक्षेत्र, मधुबाला। तो देखिए इनमें से जो है किस पुस्तक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है? तो कुरुक्षेत्र के हैं। और आपको बता ही दिए हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो है आपके हिंदी साहित्य के दूसरे राष्ट्रकवि है।
और इनका जन्म जो है बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया नामक स्थान पे हुआ था। अब सभी ऑप्शन को इसमें देख लेते हैं। तो देखिए प्रेम बटिका के जो है रचयिता कौन है, तो रसकान जी है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। उसके बाद देखिए मधुबाला के लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है धमाकेदार ऑफर के साथ बिहार बीएड एंट्रेंस अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो नोट्स हम पहले आपको 99 यानी 100 रुपये में दे रहे थे, वो नोट्स हम मात्र जो है अब 49 यानी 49 रुपये में दे रहे हैं। तो आप लोग मेरा नोट्स जरूर लीजिए, क्योंकि हम नोट्स को इस तरीका से सेट किए हुए हैं क्योंकि आप जो है 10 से 15 घंटा में पूरा नोट्स को पढ़ सकते हैं और जाके आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि एक बार नज़र में आपको देखा रहेगा ये सब मेरे नोट्स का सभी पॉइंट, तो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप मेरा नोट्स जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और इसी ऑफर के साथ हम आपको जो है सीटेट का पूरा नोट्स भी इसी रुपया में हम दे देंगे, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है। तो ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त है। और दूसरे जो है यहाँ हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि की बात चला है क्योंकि आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो दूसरे राष्ट्र कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। और हिंदी साहित्य के कवियों का कवि जो है हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषाओं संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए संसार की भाषाओं में जो हिंदी का कौन सा स्थान है, तो तीसरा है। और संसार की भाषाओं में अंग्रेजी का पहला स्थान है और मंदारिन का जो है दूसरा स्थान है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। तो ऑप्शन में गुजरात हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो देखिए हिंदी जो है महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन किया था, ठीक है। इन्होंने बोला था कि राष्ट्रभाषा जो है हिंदी होना चाहिए। इनका सपना भी था मगर अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है बल्कि जो है राजभाषा का दर्जा मिला है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन में संस्कृत, अवधी, मैथिली, ब्रजभाषा। तो देखिए रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी में लिखी गई है। और रामचरितमानस के लेखक जो है तुलसीदास जी हैं। अब देखिए यहाँ कुछ देख लेते हैं कि संस्कृत भाषा शुद्ध देखिए आपको ऋग्वेद से लिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि अवधी भाषा का जो मुख्य केंद्र अवध या अयोध्या है। मैथिली भाषा का मुख्य केंद्र आपको मिथिला हो गया या जनकपुरी कहिए या आपको तिरहुत कहिए, ये आएगा। उसके बाद देखिए ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ऑप्शन में रामायण, महाभारत, गीतांजलि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत है क्योंकि महाकाव्य की संख्या 2 है, एक महाभारत और एक रामायण है, ठीक ना। अब आपको बता दें कि महाभारत के लेखक कौन है, तो महर्षि वेदव्यास हैं। और रामायण के लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि है। और गीतांजलि के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ। तो ऑप्शन में लिखित, सांकेतिक, मौखिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग जो है सांकेतिक रूप में हुआ। आपको बता दें कि विद्यालय में हो या अपने घर में भी सभी भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखित हो गया, सांकेतिक हो गया, मौखिक हो गया, इन सभी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर भाषा की इस तीनों की अगर बात की जाए तो विद्यालय में सबसे ज़्यादा इस तीनों भाषा का जो है समान रूप से प्रयोग होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है। तो ऑप्शन में 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो देखिए भाषा का संबंध जो है संविधान के 8वीं अनुसूची से है। आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन में हिंदी, मैथिली, उर्दू, भोजपुरी। तो देखिए बिहार में सर्वाधिक जो है मैथिली भाषा बोला जाता है। और आपको बता दें कि मैथिली भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है बल्कि क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिला है। उसके बाद देखिए आपको बता दें कि बिहार की जो है पहली राजकीय भाषा कौन है, तो हिंदी है। और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, ठीक ना। और भोजपुरी जो है एक बोलियां हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो ऑप्शन में राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतवर्ष में जो है हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो अगर आपको कहा जा रहा है यानी आप कैसे प्रॉपर रखेंगे, तो हम लोग को अगर कहा जाए तो हम लोग क्या मान्यता देंगे, तो राष्ट्रभाषा का मान्यता देंगे। मगर इसे जो है मान्यता क्या प्राप्त है, तो राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। और आपको बता दें कि अगर सीडीपी का यहाँ एक चीज़ बता देते हैं कि देखिए प्राथमिक विद्यालय में जो किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, तो मातृभाषा में, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और
इसका उत्तर हम इसी वीडियो में दे दिए हैं, तो आप लोग से यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और सभी जितना भी बेसिक रिवीजन है वो हम देंगे। और जो भी मेरे प्ले लिस्ट में वीडियो है, देखिए आप लोग को समय कम है तो आप हमारे प्ले लिस्ट के सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए, और उस वीडियो का जो है यानी प्ले लिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट बॉक्स में ये आपको पिन भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।